डियर इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर द स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, सिंगल और डुअल कैंडल स्टिक से मिलकर के जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होते हैं, मैंने वो सारे के सारे आपको बता दिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके वहां देख सकते हैं। आज से हम वो कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे जो तीन कैंडल से मिलकर के बनते हैं, और उन सब में पहला है थ्री वाइट सोल्जर्स। और ये मेरा फेवरेट है। मैं इस पे बहुत सारी एंट्रीज बनाता हूँ, अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बनता है, आप इसको देख सकते हो। मैं अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल आगे देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो हम थ्री वाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए क्या है कि ये बियरिश मार्केट में देखने को मिलेगा आपको, और ये ट्रेंड को रिवर्स करेगा। ठीक है, ये ट्रेंड को क्या करता है, रिवर्स कर देता है। ठीक है। और थर्ड हम इसमें देखेंगे एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पे आपका होगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको बताता हूं, आपको इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। अगर आप बड़ी पोजीशन बनाना चाहते हो, लॉन्ग पोजीशन, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे। और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो या फिर निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, एक्सपायरी है, या फिर आप किसी भी तरह का ट्रेड करना चाहते हो, तो आप इसको 5 मिनट पे भी देख सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी। तो सबसे पहली चीज दोस्तों ध्यान रखो, जब मार्केट नीचे आ रहा होगा, डाउन ट्रेंड पे मार्केट होगा, तो कहीं यहीं बॉटम पे जा करके आपका ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये हो गई। ठीक है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों हमारे लिए क्या है कि ये मार्केट को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। यहां से अगर देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी एंट्री कहां पे होगी और आपका स्टॉप लॉस कहां पे हो। ये सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आप मार्केट में ट्रैप हो सकते हो। अब यहाँ पे देखो तीन ये व्हाइट सोल्जर्स तो बन गए, और मार्केट यहाँ से देखो ट्रेंड में है, ऊपर चला गया। पर हो सकता है कि तीन व्हाइट सोल्जर बने हो, यहां तक आया हो, ये एरिया एक एज अ रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा हो, और थोड़ा सा ऊपर जाके दिखाए, जितने भी बायर्स रहेंगे सब अपनी एंट्री बनाते जाएंगे, और एक ही झटके में मार्केट नीचे, सभी के स्टॉप लॉस हिट। फिर से बियरिश जो ट्रेड होगा, बियरिश पैटर्न होगा मार्केट में, वो फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा। तो एंट्री और स्टॉप लॉस, एग्जिट का तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो मार्केट से। इट डिपेंड्स ऑन यू। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारे स्टॉप लॉस है कि हम जहां पे स्टॉप लॉस फिट करेंगे वहीं पे हमारे स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों देखो क्या है, जो थर्ड कैंडल होगा, थर्ड कैंडल जो होगा उसके हाई पे आपकी एंट्री बनेगी। ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूं। थर्ड कैंडल जैसे मान लो एक ये हो गया, एक ये, और एक ये। तो जो इसका हाई होगा थर्ड कैंडल का, जब ये क्रॉस हो जाएगा तो आपकी एंट्री बन जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि थर्ड कैंडल के हाई पे हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री बनाएंगे। और सेकंड कैंडल का जो हाई होगा, या फिर क्लोजिंग भी कह सकते हो, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं, यहां पे लिखता हूं, सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग होगी, या तो क्लोजिंग या फिर हाई, यहां पे आप मेंटेन करोगे अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो। ठीक है ना, आप पोजीशन को होल्ड करके नहीं ले जाते हो अगले दिन के लिए। ठीक है, ऐसे मैं बहुत रेयर होता है कि मैं पोजीशन को होल्ड करता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि मैं जब जब पोजीशन होल्ड किया हूँ, अगले दिन मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया। तो जो कुछ भी पहले दिन प्रॉफिट हुआ करता था, अगले दिन वो लॉस में हो जाता। तो मेरा अगर प्रॉफिट हुआ आज के आज, मैं बुक करूंगा और मार्केट से मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा पैसा है और हमें 2,000, 4,000, 5,000 डेली भी फोकस करना है। महीने में 20 दिन भी ट्रेड करोगे, 3-4 हजार भी अगर निकालते हो, 70-80 हजार महीने के आराम से निकल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया
कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तब आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, ये कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होते दिखेगा। ये आपके ट्रेंड को चेंज करता है, बेयरिश मार्केट से बुलिश मार्केट में आता है, ठीक है। थर्ड जो कैंडल का हाई रहेगा, यहाँ पे थर्ड कैंडल के हाई पे आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है ना। तो थर्ड कैंडल का जो यहाँ पे हाई रहेगा, यहाँ पे आपको एंट्री बना लेना है। सेकंड कैंडल जो रहेगा, सेकंड कैंडल उसके क्लोजिंग पे या फिर उसके हाई पे आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे, और जैसे जैसे ट्रेड आपके फेवर में जाता जाएगा आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए यहाँ पे एक चार्ट में एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे दिखाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा आपको, और जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है वहां पर भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा था, तो पहली कंडीशन मेट होती है। फिर यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, बॉटम पे, बॉटम पे आपको एंट्री देखने को मिलती जाएगी। तो यहाँ पे देखो 3 लगातार ग्रीन कैंडल बन गए, और एक चीज और ध्यान रखो, जब 3 ग्रीन कैंडल बनेंगे लगातार तभी वो 3 वाइट सोल्जर पैटर्न कहलाएगा। अगर मान लो ऐसा होता है कि ग्रीन कैंडल एक ये बन गया, ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल ये बन गया, या फिर मैं कुछ कहूं तो ऐसे समझ लो कि एक ग्रीन कैंडल बनता है और अगले दिन ये रेड कैंडल बन जाता है, और फिर तीसरे दिन फिर ग्रीन कैंडल बनता है। तो ये मत समझ लेना कि ये भी हमारा 3 वाइट सोल्जर है। 3 वाइट सोल्जर का सिंपल सा मतलब ये हो कि तीनों के तीनों कैंडल हमारे ग्रीन होंगे। जैसे यहाँ पे देखो तीनों के तीनों हमारे कैंडल ये क्या है, ग्रीन है, ठीक है। अब मैंने कहा था थर्ड कैंडल जो होगी उसका जो हाई होगा यहाँ पे आपको एंट्री ले लेनी है, तो आपका ये एंट्री लेवल हो गया, तो यहाँ पे तो सही लिखा है, इसमें कोई इशू नहीं है। पर यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस इसने बहुत नीचे का लगाया है, ये स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब मान लो मैं कहता हूं कि जैसे मान लो मैंने कहा कि सेंसेक्स का एक्सपायरी है, वो मान लो फ्राइडे को हो रहा है, तुमने मंडे को कोई पोजीशन बना ली और स्टॉप लॉस यहाँ के लगा के बैठे हो, अब तुम्हें लगेगा ट्रेड रिवर्स होगा रिवर्स होगा, तब तक तो अगला फ्राइडे आ जाएगा, एक्सपायरी आ जाएगी। तो अगर लॉस में हो तो तुम्हारा ट्रेड तो लॉस में कट जाएगा। हाँ, अगर महीने भर की पोजीशन लेके बैठ रहे हो तब तो ठीक ठाक है, पर यहाँ पे इतना लंबा आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। मैंने कहा थर्ड कैंडल का जो हाई होगा, थर्ड का हाई इधर पे अपन एंट्री करेंगे, ठीक है, इधर पे अपने को एंट्री बनाना है। और जो आपका सेकंड कैंडल क्लोजिंग, सेकंड का क्लोजिंग भी कह सकते हो और हाई भी कह सकते हो, यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप मार्केट जितना प्रॉफिट लेना चाहते हो उतना प्रॉफिट आप लेकर के मार्केट से एग्जिट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है, बहुत इजी, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, और आप इसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है, ये मेरा फेवरेट है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखोगे तो मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रहा हूं, ठीक है। हम्म, ये निफ्टी 50 का हमारा चार्ट है, ठीक है। जो कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे हो मैं पहले ही बता दूं, डेली कैंडल स्टिक पैटर्न, डेली का, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। नाउ यू सी हियर, यहाँ पे आप देखो मार्केट डाउन ट्रेंड पे था, या फिर मार्केट कह सकते हो एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मार्केट कुछ दिन से 3-4 दिन से रेड कैंडल बना रहा था, मार्केट लोगों को ट्रैप कर रहा था, या फिर आप कह सकते हो बियरिश साइन दिख रहा था हमें मार्केट, ठीक है। फिर क्या होता है, एक ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, एक ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, और एक ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, तो हमारे 3 वाइट सोल्जर बन गए, ठीक है। हमारे तीनों सैनिक जंग में जाने के लिए तैयार हो गए। अब यहां से दोस्तों देखो हो क्या रहा है, आपको जो मैंने एंट्री और स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कहा, तो अब यहाँ पे आप देखो ये थर्ड कैंडल का यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती, ये आपका एंट्री पॉइंट, ठीक है। सेकंड कैंडल का हाई यहाँ पे देखो,
इधर पे आपको मेंटेन करना था अपना एसएल, स्टॉप लॉस। ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एंट्री बनी है 23,880 के आसपास। ठीक है, 23,880। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट लगातार ऊपर गया है, देखते जाओ। ठीक है, 23,880 पे एंट्री बनी। उसके बाद यहां तक देखो पूरा का पूरा मार्केट यहाँ 24,800। मतलब पूरा का पूरा आप 1,000 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे। अब 1,000 पॉइंट कैसे कैप्चर करोगे? जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, यानी डेली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करोगे, तब आप ये मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहां पे देखो मार्केट डाउन ट्रेंड पे है। ये देखो, मार्केट वॉज इन डाउन ट्रेंड। ठीक है, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनता है, सेकंड कैंडल ग्रीन बनता है, और थर्ड कैंडल ग्रीन बन रहा है। ठीक है, समझ गए? अब इधर पे देखो होता क्या है, आप इस थर्ड कैंडल पे क्लोजिंग या फिर थर्ड कैंडल के हाई पे आपकी यहां पे कहीं एंट्री हो जाती, और सेकंड कैंडल का जो क्लोजिंग था या फिर हाई था, यहां पे आप क्या मेंटेन करोगे? स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे। ठीक है, अब इस सिनारियो में तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मुझे पता है। जैसे ही आप एंट्री बनाओगे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाएगा, बट आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। पर आपकी री एंट्री बनेगी, आपकी री एंट्री बनेगी डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब यहां पे देखो, जैसे ही आपने क्या किया, यहां पे आप एंट्री बनाते हैं, अगले दिन आपको यहां तक का प्रॉफिट मिलता। यहां पे एंट्री थी 22,200 के आसपास, और ये कैंडल लगभग यहां पे आया 22,400। 200 पॉइंट आप आसानी से कैप्चर करते। पर आपको पता था कि यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर बना है। मैं इस पे रेस करता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 वाइट सोल्जर बना हुआ था। आप इस कैंडल के हाई पे फिर एंट्री ले लेते, रेड वाले कैंडल के ऊपर। और अगर यहाँ पे 22,300 के आसपास अगर आप एंट्री बनाते हो, तो यहां से यहां आ गए आप लगभग लगभग 23,000। तो 22,300 23,000 पे आ रहे हो। 700 पॉइंट आपने 4 से 5 दिन में कैप्चर किए, बहुत बढ़िया आपके लिए। और दोस्तों, जब भी कभी आप ट्रेड करो, तो शुरुआत में ना एक लॉट ऐड करो। एक लॉट यानी जैसे देखो, किसी में 15 शेयर हैं, किसी में 25 शेयर हैं। जब वो ट्रेड आपके फेवर में जाने लगे, ठीक है, जब वो ट्रेड आपके फेवर में जाने लगे, तो आप वहां पे और क्वांटिटी क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। थर्ड एग्जांपल देखो, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था, एक ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये। इस जगह पे आपकी एंट्री बनती, यहाँ पे आप एंट्री लोगे। ठीक है, लगभग 21,440 के पास। और 2 दिन में अगर देखोगे तो 21,800 पे आ गए। ठीक है, 2 दिन में आपने 400 पॉइंट कैप्चर किए, और आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता। पर याद रखो, आपको एंट्री कैसे बनानी है? एक लॉट से एंट्री लेना है। ठीक है, जब ट्रेड आपके फेवर में होता जाए तो लॉट ऐड करते जाओ। ठीक है, शुरू में बहुत ज्यादा लॉट नहीं ले लेना, कि पता चला स्टॉप लॉस हुआ और उसके बाद ट्रेड आपके फेवर में आ रहा है ना। यहाँ पे एग्जांपल देखो, मार्केट यहाँ पे पॉज कर रहा था, ठीक है, 2-3 दिन से। उसके बाद देखो एक ये ग्रीन कैंडल बना, दूसरा ये ग्रीन कैंडल, और तीसरा ये ग्रीन कैंडल। तीसरे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग जो थी यहाँ पे कह सकते हो लगभग 20,130 के आसपास यहाँ पे। ठीक है, आपकी एंट्री बन जाती। सेकंड कैंडल का हाई या फिर क्लोजिंग पे आपका स्टॉप लॉस, अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो 20,140 पे, तो 20,090 का स्टॉप लॉस लगता, 50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखते। ठीक है, उसके बाद देखो 20,130-40 के आसपास एंट्री हुई है, और 1 2 3 3 दिन में मार्केट चला गया है 20,800। मतलब 7 से 750 पॉइंट आपने बड़ी इजीली 3 दिन में कैप्चर किए, और ये बहुत बढ़िया आपको प्रॉफिट देते। ठीक है, चलिए एक आखिरी एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं डेली टाइम फ्रेम पे, फिर मैं इसको शिफ्ट करूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखो हो क्या रहा है, मार्केट नीचे आ रहा था, एक ये ग्रीन कैंडल बनता है, दूसरा ये ग्रीन कैंडल, तीसरा ये ग्रीन कैंडल। अब थर्ड वाले ग्रीन कैंडल का जो यहाँ पे देखोगे हाई था, यहाँ पे आप एंट्री लेते, और सेकंड वाले ग्रीन कैंडल पे आप स्टॉप लॉस। इस जगह पे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, पर आपकी फिर से री एंट्री बनती। अब अगर ये प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर ये कैंडल ऊपर क्लोज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले कैंडल को दिखा देता हूँ।
ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला कैंडल, कह सकते हो ये वाला, एक दो तीन, तीन कैंडल मान लो लगातार जो बने हैं, तो इस कैंडल के हाई पे आप एंट्री ले लेते यहाँ पे। ठीक है, 19,600 के आसपास, 19,608, 610। उसके बाद एक दो तीन चार पांच दिन में आप देखोगे तो 20,100। ठीक है ना, लगभग लगभग 5 दिन में आपने 500 पॉइंट कैप्चर कर लिए। ठीक है, ये आपको बहुत बढ़िया ट्रेड देता है, इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको कहा ये मेरा फेवरेट है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न मुझे बहुत पसंद है, बड़ी इजीली मैं आइडेंटिफाई भी कर लेता हूँ और अच्छे से प्रॉफिट भी आता है। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ रहा था, एक ये ग्रीन कैंडल, सेकंड ये ग्रीन कैंडल। अब इस ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है या फिर हाई है, यहाँ पे आप एंट्री बनाते। अगर इधर पे एंट्री बनती 19,000 के आसपास, तो एक दो तीन चार पांच दिन में अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 19,500, आपने फिर से 500 पॉइंट बड़ी इजीली कैप्चर कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाया। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स के चार्ट पैटर्न पे मैं आपको 5 मिनट पे दिखाता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको शिफ्ट करता हूँ 5 मिनट में। चलो देखो, अब 5 मिनट पे आप कैसे इसमें ट्रेड मिलते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट नीचे आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद हमारे 3 सोल्जर्स निकल जाते हैं मार्केट में। ठीक है, 3 सोल्जर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और हमारे लिए अच्छा खासा पैसा बना के दे रहे हैं। देखो, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और ये तीसरा, इस तीसरे कैंडल के हाई पे हम एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे जैसे ही इस तीसरे कैंडल के हाई पे एंट्री बनाया आपने 82,550 पे। ठीक है, आपने 82,550 पे कहीं एंट्री बनाई यहाँ पे। ठीक है, इसी कैंडल में आपने एंट्री बनाया और यहाँ पे चाहो तो स्टॉप लॉस रख सकते हो 82,488 का। तो 82,550 पे जब आप एंट्री बना रहे हो, तो अगले ही दो तीन कैंडल में 82,900 पे आप आ गए। ठीक है, 82,900 पे आ गए, तो आपने 450 पॉइंट कैप्चर कर लिए सेंसेक्स में, बस मुश्किल से 15 मिनट में। ठीक है ना, उसके अलावा एक और एग्जांपल देखो, 5 मिनट पे दिखा देता हूं आपको, इसी पे देखो, यहाँ पे देखो। मतलब मैं एंट्री जब लेता हूँ तो इसमें काफी अच्छा रहता है। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया था, ये पूरा एरिया सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था। फिर प्राइस नीचे नहीं आया, यहीं से बढ़ने लगा, फिर से 3 वाइट सोल्जर बन गए, अपनी एंट्री फिर बनी। तो यहाँ पे देखो, एक ये ग्रीन कैंडल, सेकंड ये ग्रीन कैंडल, थर्ड ये ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री यहाँ पे। ठीक है, 82,860 पे एंट्री होगी और आने वाले चार पांच कैंडल में देखोगे 83,300, आप यहां पहुंच गए हो 83,336 के आसपास आप आ गए। एंट्री बनी थी 82,850 60 पे और आप पहुंच गए हो 83,300, 500 पॉइंट आपने कैप्चर किए। मतलब समझ रहे हो, 500 पॉइंट तुमने कैप्चर किए हैं मुश्किल से 20 मिनट में। और सेंसेक्स का तो पता है प्रीमियम कैसा भागता है। ठीक है ना, मतलब एकदम बेकाबू हो जाता, पागल जैसे इसका प्रीमियम फिर भागता है। तो काफी बढ़िया आपको यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकता था। ठीक है, तो ये तो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको दिखा दिया है, और इसके अलावा मैंने आपको लगभग डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखा दिया। तो उम्मीद है कि आपको सारे के सारे एग्जाम्पल तो मिल ही गए होंगे। ठीक है, और मैंने शुरू में ही कहा था कि ये वन ऑफ माय फेवरेट है। ठीक है ना, मैं इस पे बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ। अब जैसे एक एग्जाम्पल यहीं पे ले लो, ये देखो इस जगह पे, एक ये कैंडल, दूसरा ये, तीसरा ये, यहां से आप बूम, पूरा का पूरा एक ही दिन में कैप्चर कर लिया। यहाँ पे एंट्री बनती है 85,500। ठीक है, और यहाँ पे देखो 85,800 पे आ गए, 900 पे, आपने 400 पॉइंट कैप्चर कर लिया। कितना बढ़िया आपको प्रॉफिट मिलता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आया होगा। मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक नए कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से ट्रेडिंग करते रहिए।